मैंने आपको एक टोटका बताया था, आपको याद होगा, छोटी इलायची और मेथे का बताया था आपको। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं। हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जल्द लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जल्द लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया थी, कब्ज के लिए दिया थी, जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं क्या, एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए। कहने लगे कि सब ख्याल करने लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे। कहना कि सब ख्याल करें फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके के, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो, सब्ज हो, और मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फायदा पाया? यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए, मोहरों के मसाइल थे। और यह इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है, मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी जी। शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है शुगर। बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी बे औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियां बीवी, वाकईतन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया और जिस उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई, और कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का नचोड़ यही है। नचोड़ भी ठीक है, 100 कलामी नचोड़ ठीक है। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं। और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता आम किया, और मुझे कैसे मिला? एक कहानी है, नहीं बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाए, और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाएं, चुप ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर,
बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बता जी। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और 1 मिनट पाइया, हाँ जी पाइया है। बच्चा सबक याद न होता हो, कुंद ज़हन हो, कमजोर ज़हन हो, उसको चुटकी चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध पानी के साथ, तो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। जी आप जी मुख्तसर महीने डेढ़ बाद मैं कहना मेरे तो छोटा हूँ, तू तो बड़ा पे तो वैसे करता रही हो, तबीयत बिल्कुल साज होगी। वो आधे घंटे के निचोड़ में एक और तस्दीक मिल गई। कहते मैंने एक बंदे को बताया, कहना कलीन शेव तो वैसे ही वो करता था, पर कुछ अर्से के बाद देखा तो मुझसे छोटा नजर आ रहा था। कहते हैं हालांकि उसकी 60 साल उम्र थी और वो मुझसे भी छोटा नजर आ रहा था। जैसे हमारे दोस्त आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि आधा घंटा जो है वो बंदा 10 साल उम्र से पीछे चला जाता है। आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि इनको इसके आधे घंटा भी फायदा हुआ इसका। माशाअल्लाह हाँ। और जी अच्छा, ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका। आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें। है छोटा सा टोटका, छोटी इलायची सब्ज अच्छी, ठीक, वो 1 चटा और मेथे के भी 1 चटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दें और 1 चम्मच, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच खाएं, पानी के साथ, दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसके खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए हैं। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए, और बेऔलादी वो आपने सुन ली, बाकी फायदा तो बहुत ही ज्यादा आपने सुने हैं। जो बंदा इस दरूद पाक को, अब उसके फायदे सुने। अब वो जो दरूद पाक है वो दरूद पाक भी आप सुन लें और उसके फायदे भी सुन लें। इस दरूद पाक का पहला फायदा यह है कि रोज़े माशरे इसको पढ़ने वाले शख्स का मेरे कमली हाले के यहाँ वो मकाम होगा जो हजरत बिलाल का मकाम है। सिर्फ जुमे की नमाज के बाद 11 बार और ये इसका पहला फायदा है। कितनी बार? 11 बार। अच्छा, अब दूसरा फायदा सुने। दूसरा फायदा यह है जो इस दरूद पाक को पढ़ेगा उसका चेहरा रोज़े माशर और जिंदगी में कभी मस्क नहीं होगा, स्याह नहीं होगा, खिंजीर और बंदर नहीं बने। उसका चेहरा मस्क नहीं होगा, स्याह नहीं होगा, खिंजीर और बंदर नहीं बने। तीसरा इसका फायदा यह है जो इसको पढ़ेगा फरिश्ते उसको मोहब्बत से, इकराम से पेश आएंगे और मौत के वक्त उसके फरिश्ते उसके खुद काम आएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, खुद काम आएंगे। बड़ी गहरी बात है, मौत के वक्त फरिश्ते खुद उसके काम आएंगे। चौथा फायदा इस दरूद पाक की पढ़ने वाले को क्या है, उसको वो आंखों की वो रोशनी मिलेगी जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिली थी। वो कैसे? उमर मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, मीलों और मीलों दूर हजरत सारिया एक कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं और वो गजवे पे गए हुए थे और दुश्मन पीछे से अचानक हमला करता
कर रहा था और इनको पता नहीं था। और हज़रत उमर ने खुतबे में खड़े होकर वहीं से कहा, सारिया अल जबल, सारिया जरा पहाड़ के पीछे ख्याल करना, दुश्मन हमला कर रहा। हज़रत सारिया आए तो वही लम्हा, वही वक्त, वही साथ, वही खड़ी बताई और फरमाया कि मेरे पास हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज आई थी और उमर ने फरमाया था, सारिया जरा पहाड़ के पीछे ख्याल कर। और मैंने ख्याल किया तो दुश्मन शब खून मार रहा था, अचानक हमला कर रहा था और मैंने वो बस सुनते ही उस तरफ किया तो दुश्मन नाकाम हो गया। इसको वो आंखें मिलेंगी जो हजरत उमर को मिली थी। कितनी दफा पढ़ने से? 11 बार पढ़ने। अब अगली सुने, 5वां फायदा, अल्लाह करीम इसकी नजरों से कायनात के पर्दे हटा देंगे। जब इसकी नजरों से कायनात के पर्दे हट जाएंगे, जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, फरिश्ते, जिन्नात, सब चीजें नजर आएंगी। अल्लाह जिसके सामने चाहे पर्दे हटा दे, जिससे चाहे पर्दे दे दे। कायनात के पर्दे हट जाएंगे, कश्फ की दुनिया मिलेगी, कश्फ की दुनिया मिलेगी। कितने बेशुमार लोग हैं जो कब्रिस्तान में जाते हैं, परेशान होते हैं, कब्र वालों के हालात और कब्र वालों के वाकयात उनके सामने खुल जाते हैं। हर कब्र बोल रही होती है, हर मैयत बोल रहा होता है, वाकयात खुलते हैं, वाकयात खुलते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह से कहा, मौला अब मुझसे कश्फ हटा ले, पर्दे मुझ में वापस दे दे, मुझसे बस मेरी हो गई है। गुस्ल का पानी देखता हूं तो जो बंदा गुस्ल का पानी बह रहा, उस गुस्ल के पानी में उसकी खताएं और जुर्म बहते जा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूं। वुजू कर रहा तो हाथों से वो चीज धुलती आंखों से देख रहा हूं। और या अल्लाह मुझे तकलीफ होती है। और या अल्लाह रोटी खाता हूं तो उसका जिक्र है, अब जिक्र करने वाली रोटी को दिल नहीं चाहता खाता हूं। अल्लाह मुझसे पर्दे वापस दे दे, मुझे पर्दे बस हटे हुए पर्दे वापस दे दे। छठा फायदा यह है कि कश्फ की सलाहियतें अल्लाह उसको अता करेंगे। और कश्फ दिल की दुनिया को जानना, कब्र की दुनिया को जानना, परिंदों को बोलियों को जानना, परिंदों की हरकत सकनात को जानना, परिंदों की दुनिया को जानना, जानवरों की दुनिया को जानना, जानवरों के निजाम को जानना। क्योंकि हर परिंदा, हर जानवर जो बोलता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। फरिश्ता शेर जो है, हत्ता के जो धाड़ता है तो वो भी अल्लाह का जिक्र ही करता है। ये सलाहियतें मिलेंगी। और 7वां फायदा उसको ये होगा, अल्लाह उसे अपना दोस्त बनाएगा और उसका नाम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए, अल्लाह उसको दोस्त बना लेगा। यार रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं और होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और 9वां फायदा, 8वां फायदा यह है, दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको बुलंद मकाम देगा। दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको अजीम ग्रेट कर दे और दुनिया में उसकी इज्जत, वकार, शान और शौकत होगी और दुनिया में उसका मर्तबा होगा, उसकी बुलंदी होगी, सर बुलंदी होगी। और 9वां फायदा उसका यह है, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई देख ना सकेगा, वो मिलेगा जो किसी को मिला नहीं। अब बताएं, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सकता और उसको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सका और वो मिला जो किसी को ना मिला। और 10वां फायदा यह है, दिल और जिस्म की आंखें खुल जाएंगी। और 11वां फायदा यह है कि उसके दिल का बर्तन वसी होगा, अल्लाह उसके दिल की तमाम तारीकियां मिटा के उसके दिल को रोशन मुनव्वर कर देंगे।
اور 12واں فائدہ یہ ہے اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علیہ الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یاد ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے درویش ہوں گے، یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہنے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے گا۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا، یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا، انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے اس سے، تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں۔
ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس کے۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو